हेलो, चलिए फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए हम लोग मराठा राज तक आ चुके थे। मराठा राज से देखते हैं कितना क्वेश्चन है, वन लाइनर उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं वन से। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था। पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमिकर था। चौथ था। मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? किस संधि के द्वारा किया फ्रेंड्स? पुरंदर की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी का हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब के। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। चलते आगे देख लेते हैं। आगे क्या कहता है? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में था? शिवाजी के शासनकाल में था। दासबोध के रचनाकार है समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार समर्थ रामदास। चलते आगे देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली या वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? कौन पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था? अफजल खान ने। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, हुआ कौन था? इतिहासकार पानीपत की लड़ाई को तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, काशीराज पंडित था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था हुआ था सुमंत था। विदेशी मामलों की देखरेख सुमंत करता था। चलते आगे देख लेते हैं। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। किसको कहा जाता था? 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक का अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू, क्योंकि ये छुप छुप के करते थे ये गुरिल्ला युद्ध, तो पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू फिर भी आ जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में। चलते आगे देख लेते हैं। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? क्या परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? 1775 से 82। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 माधवराव नारायण के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 में एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को। अंतिम महान पेशवा माधव राव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है अंतिम पेशवा? माधव राव को। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम ने किया। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? मराठा पेशवा को मैकियावेली नाना फडणवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिव राव सिंधिया ने। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीन लिया था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कोलाबा में था। चलते आगे देख लेते हैं। कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। आगे देख लेते हैं इसका।
मराठा राज के संस्थापक कौन थे? मराठा राज के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले, गुरु समर्थ रामदास। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? नुस्खा ए दिलकुशा। अफजल खां की शक्ति को कुचल कर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया था? पन्हाला। अफजल खां की हत्या इस शिवाजी ने ही की थी। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? काम विस्तार। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? पतदाम था। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कर पतदाम था। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन सा था? कौन था? पागा था। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था पागा। मावली कौन थे? पहाड़ी लड़ाकू जाति। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर ए नौबत। मराठा कानून भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? कुलकर्णी या लेखपाल। मराठा प्रशासन सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? सर ए नौबत। फौजदारी दीवानी के मुकदमों किस आधार पर न्याय किया जाता है? मनुस्मृति के आधार पर न्याय किया जाता है। फौजदारी दीवानी मुकदमों किस आधार पर न्याय किया जाता है? मनुस्मृति के न्याय पे। चलते विविध से मध्यकालीन भारत देख लेते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जैनक। पृथ्वीराज विजय का लेखक जैनक था। नागर द्रविड़ और वेसर है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। चलते आगे देख लेते हैं। किस राजपूत शासक ने जिच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जयसिंह। किसने? सवाई जयसिंह ने। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में हवा महल है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई? जयसिंह द्वितीय ने। चलते आगे देख लेते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? बीना। कौन बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन II के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोरवाट मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। चलते आगे देख लेते हैं। निर्माता स्मारक अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या बनवाया था? अलाई दरवाजा दिल्ली में है जो दिल्ली में है। अकबर ने क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। शाहजहां ने क्या बनाया था? मोती मस्जिद जो आगरा में है। और औरंगजेब ने मोती मस्जिद जो दिल्ली में है। दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसने औरंगजेब बनवाया था और शाहजहां मोती मस्जिद जो आगरा में है वो शाहजहां बनाया था। और से औरंगजेब उसका उल्टा पुल हो जाएगा। औरंगजेब ने दिल्ली में बनाया था, शाहजहां ने आगरा में बनाया था मोती मस्जिद। कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? हैदराबाद का निजाम था। सबसे पहले 1798 में स्वीकार किया था। पहला था हैदराबाद का निजाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किससे गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा गुरु गोविंद सिंह ने। किससे गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। नानक की जीवनी किसने लिखी? गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय से खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराज दौरा किसके द्वारा पराजित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। चलते आगे देख लेते हैं। आगे क्या कहता है? सुगौली की संधि 1816 में। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। सुगौली की संधि किनके बीच हुआ था? 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की 1799 में कहाँ हुई थी मृत्यु? श्रीरंगपट्टनम में हो गई थी मृत्यु। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सत्तारा।
किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि या चूड़ामणि ने। चलते आगे देख लेते हैं। किस जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति सूरजमल को कहा जाता है? भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843, सिंध का विलय कब हुआ था? 1843 में। अंग्रेजी राज में किया गया? लॉर्ड एलन बरो, इसे इन्होंने दास प्रथा को खत्म किया था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। ठगी प्रथा का उन्मूलन संबंध गवर्नर थे? वेंटिंग थे। ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंध है? लॉर्ड वेंटिंग थे। बोडिया कहाँ के शासक थे? बोडिया मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 में। क्लाइव बंगाल का गवर्नर कब बना था? 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग था। द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। चलते आगे देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश समाज में मिलाया था? अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 में लॉर्ड मैक्याले से। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रंजीत सिंह थे। चलते आगे देख लेते हैं। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बंगाल बिहार की सुविधाएं बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थे? लाहौर थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट जारी किया था? लॉर्ड डलहौजी था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरना उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? शाह आलम द्वितीय। चलते आगे देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर II था। ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया है? राजा सीताब राय को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? सर आयर कुट ने। महाराणा रंजीत सिंह उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह थे। किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। इसलिए इसकी हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। चलते आगे देख लेते हैं। सबसे अधिक निर्णायक जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध 1764 में। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को याद रख लीजिए फ्रेंड्स। लॉर्ड कैनी, यहीं से ताज का शासन शुरू हो गया था। इलाहाबाद में पढ़ा था। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनी ने पढ़ा था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुकर चकिया से। तथाकथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने।
किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। किसके द्वारा? किसकी समाधि के कारण नंदेड़ द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। बक्सर के 1764 में दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में। सिखों के अंतिम गुरु? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध 1757। डिंडीगुल का नाम है, डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, जो पहला 34 किलोमीटर चला था। ब्यूटी क्वीन थी ब्लैक ब्यूटी। किसके साथ समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल किस गवर्नर जनरल के काल में पिट से इंडिया 1784? वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में अधिक आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के वहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? बंबई में। चलते आगे। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में। कब? 1820 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के लिए उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण है? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1782 में। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। चलते आगे। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच? बॉम्बे और थाने के बीच। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों को मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का प्रमुख उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। चलते आगे देख लेते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुए तथा प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? भारी उद्योग का अभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो खतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारतीय शिक्षा का महीना काटा महाधिकार पत्र कहा जाता है वुड डिस्पैच वुड के घोषणा पत्र 1854 में। चलते आगे देख लेते हैं। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया जिसे प्राथमिक शिक्षा का महीना काटा कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को।
हिंदू कॉलेज स्थापना 1817 में हुई थी। हिंदू कॉलेज स्थापना 1817 में डेविड हेयर ने की थी। पहली आधुनिक पटसन मिल रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार वर्तमान झारखंड में। चलते आगे देख लेते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के समय में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का प्रारंभ हुआ 1925 में। पृथक रेलवे बजट 1925 में, फिर 2021 में मिला दिया गया। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निकास। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश रूल लिखा? अनब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? सतनाम की पूजा पे। नानक किसकी पूजा पे जोर देते थे? सतनाम की पूजा पे। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? गुरु नानक की पत्नी कौन थे? सुलखनी। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली? मियां जमीर ने। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। चलते फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आ गया आधुनिक भारत। आधुनिक भारत आ गया फ्रेंड्स। यूरोपियों का आगमन आ गया। चलिए इसको अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। चलते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।